भक्तों, आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो दुखों से परेशान हैं, उलझन में हैं या रास्ता चुनने में दुविधा में हैं। तो समाधान श्रीमद् भगवत गीता में छिपा है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज पप्पू बंदर बाबा आपको उन्हीं उपदेशों का ज्ञान देंगे। अंत तक बने रहो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे। कृष्ण का पहला उपदेश। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, मैं भी अपनी आवाज अपने ही पप्पू बंदर बाबा की तरह मधुर बनाना और मिठास के साथ बोलना चाहता हूँ। तो बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारी आवाज में आपको बताने वाला हूँ कि कृष्ण का पहला उपदेश क्या था। कर्मण्येऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन की शांति ही इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वही सबसे धनी है, और जो मन का गुलाम है वो हमेशा दुखी रहता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। दूसरा उपदेश, जीवन में रिश्ते टूटते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, इसे सजा मत समझो। अक्सर भगवान खुद कुछ रिश्ते तोड़ते हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। दुनिया में सबसे खुश वही हैं जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखते। सुख दुख का संतुलन जरूरी है। अगर केवल सुख ही मिले तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। दुख ही हमें सिखाता है, आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तीसरा उपदेश, लोग सोचते हैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो सूरज को, वो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब अच्छा मिले, बल्कि वे हैं जो भी मिले उसे अच्छा बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारना वही जानता है जिसका दिल साफ हो। इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस उम्मीदें और विश्वास हार जाता है। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। चौथा उपदेश, तुलना मत करो। हर इंसान ईश्वर की अद्भुत रचना है। खुद को कम समझना भगवान का अपमान है। लोग आपको धोखा देंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझदार बनो, माफ करो, लेकिन इतना भोले मत बनो कि बार बार धोखा खाते रहो। रिश्ते चाहे जैसे हों, उन्हें पूरी तरह मत तोड़ो। जैसे गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता, पर आग बुझाने में काम आ सकता है। पांचवा उपदेश, कृष्ण कहते हैं कि हरे कृष्णा हरे रामा का नाम जपते रहूं जैसे पानी बहता है। बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। किसी से उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हें समझेंगे। जो सचमुच समझना चाहेगा वो बिना कहे भी समझ जाएगा। सबसे बड़ा दर्द वही है जब अपनों से अपमान मिले या उम्मीदें टूट जाएं। इसलिए अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखो। छठा उपदेश, धैर्य ही आधी जीत है। संकट के समय जो धैर्य रखता है वो विजय को प्राप्त करता है। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है। इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। याद रखो, सब कुछ नश्वर है। आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और का होगा। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है। सातवां उपदेश, वर्तमान पर ध्यान दो। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता सिर्फ दुख देती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही धर्म है। मनुष्य परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाए। जो वर्तमान को जीना जानता है, वही सच्चा सुख पाता है। आठवां उपदेश, गुस्सा और अहंकार सर्वनाश कर देते हैं। गुस्से में एक पल रुक जाना और गलती के समय झुक जाना जीवन को आसान बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख मान अपमान में समान रहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। नवा उपदेश, हर इंसान को 3 चीजों से सीखना चाहिए: गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं।
वाणी पर संयम रखो, क्योंकि शब्द तीर जैसे हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। अंतिम उपदेश। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखो, वो वही देता है जो हमारे लिए उचित है, और जो हमारे पास है उसकी रक्षा भी करता है। जो मनुष्य कृष्ण को जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कर्म करना, मन पर नियंत्रण रखना, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना। जिसने ये सीख ली उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। याद रखो, सत्य, धैर्य और कर्म यही जीवन का असली मार्ग है। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राधे कृष्ण। आप जो बोल रहे थे, मुझे तो आपकी वाणी में बहुत हल्कापन लगा। जब मैं कृष्ण जी की तुलना करता हूं जो वो कृष्ण सीरियल में थे, तो मेरे मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर इतना तो मधुर है ये मेरे भक्त, इसमें वाणी में हल्कापन सा लगता है, मैं आगे कैसे परिप्रेरण स्वीकार करूं?